Hello friends, welcome to my channel. Let's start with today's lesson. For Your Lanes, My Country by फैज अहमद फैज। ये कहानी है 1950 के, जो पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम में गवर्नेंस से, डेमोक्रेसी से और सोशल इनइक्वालिटी से। ये पोएम उसी का एक रिस्पॉन्स है। ये रिलेशनशिप दिखाता है पोएट और उसकी मदरलैंड पाकिस्तान का। पोएम को कोड भी बोला जा सकता है। ये पोएम ऑफ कैप्टिविटी है। कैप्टिविटी मतलब क्या? मतलब जेल में रहना, मतलब कहीं बंद रहना। जब पोएट बंद थे जेल में तब उन्होंने ये पोएम को लिखा था। ही वॉज जेल्ड फॉर 4 years बिकॉज ऑफ कंस्पिरेसी। पोएट को 4 साल की सजा सुनाई गई थी कंस्पिरेसी के लिए। कंस्पिरेसी मतलब एक तरह से कुछ प्लान बनाना गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। ये पोएम को लिखा था 1979 में। इसका थीम्स देख लेते हैं। थीम्स है कैप्टिविटी, पेट्रियोटिज्म, ऑप्टिमिज्म, नेशनलिज्म, सेक्रीफाइस एंड होप। अभी हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। समरी में देख सकते हैं, पोएट सेज कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी जान दे सकती है अपनी कंट्री के लिए, लेकिन आजकल के जमाने में कोई भी इतना फेथफुल नहीं है अपनी कंट्री को। सब कोई करप्ट हो चुके हैं। फिर कहते हैं, अब खुद को और पाकिस्तान को लवर बताते हैं पोएट। ठीक है। बोलते हैं कि लवर लोग को रात को छुप के मिलना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मतलब ओपन में आ सके, खुले होके लड़ाई कर सके, क्योंकि वो डरते हैं करप्शन से। और वो उतने पावरफुल नहीं कि वो करप्शन को रोक सके और जो रॉन्ग डूइंग्स, जो गलत काम हो रहे हैं अभी फिलहाल कंट्री में। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर इम्प्रिजन्ड एंड स्ट्रे डॉग्स आर फ्री टू रोम। ये एक मेटाफोर है। ब्रिक्स और स्टोन्स मतलब हो गया अच्छे आदमी। अच्छे आदमी क्या है? वो बंद है, इम्प्रिजन्ड है, अपने घर में बंद है। उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उनको फ्री स्पीच उनका ले लिया गया है। और जो स्ट्रे डॉग्स मतलब क्या? जो कि करप्टेड आदमी। करप्टेड स्ट्रे डॉग्स मतलब क्या? जो फ्री रोम करते हैं ना रास्ते में, आवारा कुत्ते की तरह, वही। तो करप्टेड पीपल को बता रहे हैं स्ट्रे डॉग्स, और वो बोलते हैं कि वो लोग फ्री टू रोम है, मतलब आराम से घूम सकते हैं कहीं भी। उनको कोई उनके पास खूब आज़ादी है अपनी, और कोई रोक टोक नहीं उनको। और जो पावर में जो लोग हैं, जैसे कि जजेस हो गए, प्लेंटिफ्स, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, जो नॉर्मल है, जो आम आदमी की रखवाली के लिए उनको पावर दिया गया था, अब वो वही पावर को यूज कर रहे हैं खुद का और पावर बढ़ाने के लिए। तो अब जो आम आदमी को कौन बचाएगा? फिर पोएट बोलते हैं कि अभी भी बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं और विक्टिम है करप्शन के और डरते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब वो प्रिजन में थे और वो अंधेरा हुआ करता था प्रिजन बार्स के अंदर, क्योंकि उधर लाइट नहीं थी ना। तो जब उन्होंने अपने दिल से देखा तो उनको स्टार दिखाई दिया पाकिस्तान के बालों में। अब यहाँ पे भी बहुत सारे यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, सिंबोलिज्म। अभी इनका पोएट का जो कहना है, वो जो हेयर की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का हेयर है। अभी पाकिस्तान को ये इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। फिर जो हेयर है वो एक डार्कनेस का सिंबल है, क्योंकि जो हम आम आदमी को देखेंगे तो उनका बाल ब्लैक ही दिखाई देगा। वो डार्कनेस का सिंबोलिज्म है। और जो स्टार्स है जो उनको बालों में दिखाई देता है, वो लाइट है और होप है, क्योंकि स्टार क्या है? चमकता है। तो वो एक सिंबलिज्म हो गया। ठीक है। वो कहते हैं कि जब भी उनको लाइट दिखाई देता था वो बैरियर से, वो खिड़कियों से, तो उनको लगता, पता चल जाता था कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान आज़ाद होगा और पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेहतरीन डॉन होगा। मतलब क्या? वो साफ सुथरा होगा, और मतलब वो एक न्यू बिगिनिंग का सिंबलाइज है। ठीक है। पोएट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब उन्होंने हार नहीं मानी है और बोलते हैं कि पॉजिटिव चीज होगी होगी होगी। एंड बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, और जो अंधेरा जो पाकिस्तान को एंगल्फ कर रखा है वो एक दिन चला जाएगा, और एक दिन सब कोई फ्री होंगे और अच्छे दिन आएंगे। और वो फ्लावर्स को फायर में उगाएंगे। ठीक है। फ्लावर को फायर में उगाना मतलब क्या है? ये जो फ्लावर है ये एक होप और फ्रीडम का एक दिखाने का तरीका है, और जो फायर है वो डिस्ट्रक्टिव, पेनफुल एंड हेल्पलेस सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है। जो फायर है वो पाकिस्तान का जो अभी का प्रेजेंट कंडीशन है, जो कि बहुत ही खराब है, वो दिखा रहा है। और जो फ्लावर है वो होप है। मतलब क्या? इतने बड़े खराब कंडीशन में भी एक फ्लावर उगना मतलब एक होप है इन सबके अंदर, वो उसको निकलना। ठीक है। फिर पोएट जो बोलते हैं वो भगवान को नहीं गाली देते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि ये भगवान की गलती है ऑपरेशन का, ये जो हालत हो रखा है पाकिस्तान का, ये इंसानों की ही करतूत है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं, वो फिर अभी वापस लवर की तरफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि वो और पाकिस्तान एक लवर है, और वो बस सेपरेट हुए हैं थोड़े दिन के लिए और एक दिन वापस मिलेंगे। इनका मतलब है कि जो पहले का उनका रिलेशन था वो वापस आएगा, एक ना एक दिन आजाद होगा कंट्री। ठीक है। आजादी का मतलब ये नहीं है वो करप्शन से आजाद होगा। ठीक है।
और जो ऑपरेसर्स हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो खराब इंसान है, वो लोग एक ना एक दिन गिरेंगे। उनका फॉल आना है और वो जरूरी है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा पर्सनली मेड नोट्स है। ठीक है। थैंक यू।